मैं आई हूँ अमेरिका के एक स्टोर में जहाँ पे चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन सारे टाइप का सामान मिलता है। इवन हमारे इंडिया का सामान भी यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक स्टोर था। तो यहाँ पे ये देखो गुस्से यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं इन लोगों ने। और अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये बैम्बू प्लांट है जिसे लकी प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे इन लोगों ने ये बैम्बू के प्लांट्स रखे हुए थे, लेकिन ये बड़े ही कॉस्टली थे। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, और अगर हम आगे जाते हैं तो इन्होंने एक छोटा सा कांटा लगा रखा है जिसमें आप अखरोट जो है वो तोल के ले सकते हो। मूंगफली रखी थी वो तोल के ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही वैरायटी की अलग अलग टाइप की मक्का थी जिसे भुट्टा बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रंगों की भुट्टा थी। ये देखो कोई काली पीली है, किसी में लाल दाने हैं, इस टाइप की ये भुट्टे थी। और ये है चाइना का, जिसे ये लोग लकी और मतलब धार्मिक नोट बोलते हैं। इन लोगों की चाइनीज़ नोट होती है तो इसे बहुत लकी मानते हैं ये लोग, पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इनकी आ गई है ये पूजा की, जैसे अगरबत्ती हमारी होती है वैसे ही फ्रेगनेंस स्टिक थी इन लोगों की, जो कि ये पूजा में यूज़ करते हैं अपने। ये सारा इनका धार्मिक सामान था जो कि लोग पूजा में यूज़ करते हैं। ये पूरा मेटल का था और काफ़ी हैवी था। ये लोग इसमें स्टिक्स वगैरह कुछ फ्रेगनेंस का कुछ जलाते हैं जो अपने पूजा में यूज़ करते हैं ये लोग। और ये जैसे हमारा हवन कुंड होता है, ये वैसे इन लोगों का भी कुछ हवन कुंड टाइप में था जिसमें ये यूज़ करते हैं पूजा के लिए। ये $23 का था। ये भी बड़ा महंगा था और थोड़ा हैवी सा था। ये मेटल के पोट थे, ये भी इसी में पूजा में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इनकी कुछ करेंसी इन लोगों ने रखी हुई है। वैसे तो ये नकली है लेकिन दिखाने के लिए रख रखी है इन लोगों ने। इन लोगों की करेंसी है ये। और यहाँ पे इनकी लकी कैट है जिसे बहुत लकी मानते हैं। और ये बहुत ही महंगी थी, ये $76 की थी, $76 की। और ये मंदिर है, जैसे हमारे इंडिया में मंदिर होते हैं वैसे इन लोगों ने ऐसे ही मंदिर बना रखे थे। इसमें लाइट वाइट लगा लो। ये भी कोई $90 का था, कोई $100 का था, इस तरीके से थे। यहाँ पे स्टूल थे, बड़े क्यूट से स्टूल थे, छोटे छोटे से, बड़े अच्छे से लग रहे थे देखने में। ये भी $12-13 के थे ये छोटे से स्टूल जो हैं, इतने छोटे छोटे से स्टूल जो हैं। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की चॉपस्टिक्स थी, क्योंकि ये लोग चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। तो बहुत ही डिज़ाइन की चॉपस्टिक्स थी। कोई लकड़ी की चॉपस्टिक थी, बच्चों के लिए अलग थी, बच्चों के लिए अलग अलग डिज़ाइन की चॉपस्टिक थी। कोई प्लास्टिक की थी, कोई लकड़ी की थी, कोई मेटल की थी। बहुत ही अलग अलग टाइप की इतनी वैरायटी थी ना चॉपस्टिक्स की, मैं देख के हैरान हो गई। और इतनी ब्यूटीफुल थी, जिन पे किसी पे फ्लावर बना हुआ था, किसी पे कुछ बना हुआ था, तो बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे चॉपस्टिक स्टैंड है, जैसे पेन स्टैंड होता है हमारा या चम्मच का स्टैंड होता है, वैसे इनका एक चॉपस्टिक स्टैंड था। ये अलग अलग टाइप के चॉपस्टिक स्टैंड थे जिसमें ये अपनी चॉपस्टिक रख सकते हैं, इस टाइप से थे। और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के बेलन थे। कोई मोटा बेलन था, कोई पतला बेलन था, कोई बिल्कुल ही फ्लैट बेलन था। ये देखो ये बिल्कुल पतला है। और कोई बिल्कुल ही गोल टाइप में, राउंड टाइप में बेलन था। तो इस टाइप की वैरायटी के बेलन थे इतने सारे। और यहाँ पे चाकू हैं, चाकू की भी बहुत सारी वैरायटी थी। कोई बड़ा चाकू था, कोई छोटा चाकू था, कोई चौड़ा था, कोई पतला था। चाकू की भी इतनी सारी वैरायटी थी कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने डिफरेंट टाइप के चाकू थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में चाकू, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि इतने शार्प थे, तो रखते हुए भी डर लग रहा था। और ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे सीजर थी, अलग अलग टाइप की कैंचियाँ हैं, कोई कैसी है कोई कैसी है, अलग अलग शेप में। बहुत ही अलग कैंची लगी हुई थी वहाँ पे। और ये पलटे थे वहाँ पे, हलवाई स्टाइल पलटे, बड़े बड़े पलटे थे वहाँ पे।
किचन का तो सब सामान था जो जैसा हमारा देसी किचन में होता चाहिए होता है हमें कि देसी किचन में वो सारा सामान यहाँ पे था। तो जाली थी, झरना था, छलनी थी, कड़छी थी, कुछ भी ले लो सब कुछ था वहाँ पे। और ये देखो सुई धागे का कितना क्यूट सा छोटा सा बैग भी है, यहाँ पे सुई धागा भी मिलता है, तो आप यहाँ से सुई धागा भी ले सकते हो। देखो इस तरीके से छोटे से सीजर भी है, बटन भी है, सुई धागा भी है, पिंस भी हैं। और ये था इनका राइस कुकर जिसमें ये लोग अपने राइस बनाते, ज़्यादातर ये लोग राइस खाते, और बड़ा ही महंगा था। कोई $220 का था, कोई 250 का, कोई 300 का ऐसे थे। और इसमें ज़्यादातर ये लोग स्टिकी राइस ही बनाते हैं। और इधर ये सारा इनका जो स्टीम करने का होता है वो बैम्बू स्टीमर था, ये सब रखे हुए थे। और दूसरे साइड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सारे स्टील के बर्तन थे, जैसे होते हैं ना अपने स्टील के बर्तन, बिल्कुल सेम वैसे ही थे। कटोरी थी, पतीले थे, बड़े पतीले थे, छोटे पतीले थे, डोंगे थे, छलनी थी, इस टाइप से सारे के सारे बर्तन वहाँ पे अवेलेबल थे। ये कढ़ाइयाँ देखो, कढ़ाइयाँ भी थी, कढ़ाइयों के साथ ढक्कन भी थे। कोई लोहे की कढ़ाई थी, कोई नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, बहुत अलग अलग वैरायटी थी वहाँ पे कढ़ाई की भी। ये देखो ये बड़ी वाली कढ़ाई है, जैसे वो बोलते हैं चाउमीन वगैरह जिसमें बनाते हैं ना, ये वो वाली कढ़ाई है। तो मेरे पास भी है ये वाली कढ़ाई, मैंने ली थी ये भी। तो यहाँ पे ये $60 की है ये वाली कढ़ाई। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ कढ़ाइयाँ थी यहाँ पे। अलग अलग बड़े बड़े पतीले रखे हैं यहाँ पे। ये स्टील का स्टीमर है। ये देखो कितने वैरायटी के पैन्स हैं, फ्राई पिन है, छोटा फ्राई पिन, बड़ा फ्राई पिन, हर टाइप के फ्राई पिन्स रखे थे वहाँ पे। तो किसी चीज़ की कमी लगती नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो। ये स्टील की, ये नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, ऊपर स्टील की कढ़ाई भी है। तो अलग अलग वैरायटी की कढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे। ये नॉन स्टिक की वॉक है जिसमें आप अपना चाउमीन वगैरह कुछ भी बना सकते हो। और ये हमारा देसी प्रेशर कुकर आ गया। ये था $90 का, 6 लीटर का, कैपेसिटी 6 लीटर की है इसकी। तो ये यहाँ पे प्रेशर कुकर भी मिल रहे थे, जो कि कोई 100 का था, कोई 90 का था, इस तरीके से थे। और ये बड़े वाला पतीला है, ये देखो कितना बड़ा पतीला है। ये प्लास्टिक का स्टीमर है जिसमें मोमोज वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पे आ गई हैं फ्लास्क आ गई हैं, बॉटलें आ गई हैं, जग आ गए हैं, छोटी बॉटलें, बड़ी बॉटलें, जग, किसी टाइप की भी आप फ्लास्क बॉटल ले सकते हो। यहाँ पे कांच की, प्लास्टिक की, थर्मस भी मिलती है। तो सब वैरायटी के यहाँ पे फ्लास्क बॉटल वगैरह अवेलेबल थे। और ऊपर दिखाऊं तो ये हॉट केस है, कुछ $36 का पड़ रहा था ये। तो ये भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो सारी क्रॉकरी आ जाती है। क्रॉकरी तो इनकी बहुत ही सुंदर थी, ऐसे अलग अलग टाइप की डिज़ाइन वाली थी, किसी पे कुछ बना हुआ था, किसी पे कुछ बना हुआ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था लिखा क्या हुआ इनके ऊपर। पता नहीं कोरियन या चाइनीज़ कौन से लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉकरी थी। और कलरफुल भी बहुत अच्छी थी, कलरफुल थी मतलब बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है, इस पर फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, कितनी क्यूट सी लग रही है बिल्कुल एकदम। छोटे छोटे बाउल हैं। ये भी कितनी ब्यूटीफुल सी है। ये ग्रीन से कलर में है थोड़ा। अलग अलग कलर से आप देख रहे हो तो कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे। और ये चॉपस्टिक स्टैंड है, यहाँ ये चॉपस्टिक खाते हुए ये लोग इस पे रखते हैं, तो इन्होंने चॉपस्टिक छोटा सा क्यूट सा स्टैंड दे रखा है चॉपस्टिक के लिए। और ये छोटी छोटी तश्तरी हैं, इसमें ये अपने सॉस वगैरह कुछ डालते हैं और फिर ऐसे ड्रिंक करते हैं सॉस वगैरह डाल के। जैसे सुशी वगैरह अगर खानी हो तो इसमें सॉस डाल लेते हैं, ये सोया सॉस वगैरह। तो ये इस तरीके से बना रखे थे, बहुत ही क्यूट से थे, बड़े प्यारे लग रहे थे देखने में और बड़े अच्छे थे। और प्राइस भी बहुत अच्छा था अगर देखा जाए तो।
और ये केटल बड़ी अच्छी थी, केटल भी बड़ी सुंदर सी थी, ऊपर से कुछ बैम्बू का बंधा हुआ था और नीचे से ऐसे क्रॉकरी वाले स्टफ़ में थी, तो बहुत अच्छी सी थी ये केटल भी। और ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर केटल्स रखी हुई थी, इतनी सारी वहाँ से वहाँ तक सारी केटल्स ही रखी हुई हैं। तो क्रॉकरी तो बहुत ही सुंदर थी इन लोगों की, और उतने ही सुंदर इन पे प्राइस भी थे। ये ब्लैक कलर में कितनी ब्यूटीफुल सी है, ये कितनी सुंदर केटल है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये तो डिज़ाइनर के लिए रख लो ऐसा लगता है, इतनी सुंदर लग रही थी देख के। ये एक ये है, ये यहाँ पे छोटे छोटे से थे जिसमें ये सोजू वगैरह अपना पीते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं। तो ये कितने क्यूट क्यूट से थे, बहुत ही प्यारे थे देखने में। ये कितने सुंदर कप हैं, बहुत सुंदर थे। इसमें डाल के अपनी ड्रिंक वगैरह पीते हैं ये लोग, बॉटल जिसे बोलते हैं ये लोग। ये स्मॉल कप हैं, क्यूट से। अगर किसी ने कोरियन सीरीज़ देखी हो या चाइनीज़ देखी हो तो उसमें ये लोग सोजू डाल के पीते हैं। तो ये इस टाइप के कप वगैरह थे, और ये इतने सुंदर सुंदर पॉट थे, बिल्कुल उसके चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं उसके थे, क्रॉकरी बिल्कुल ऐसे सुंदर सुंदर थे। इतने बड़े बड़े पॉट हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, ऐसा मन कर रहा था सारे ही ले लें। और यहाँ पे ये थे हमाम दस्ते, तो मेरे पास भी है ऐसा एक हमाम दस्ता, अगर आपने देखा हो तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने यहीं से लिया था, बड़ा अच्छा सा था। लेकिन जो दूसरे वाला था जो जिसे मार्बल का बोलते हैं वो तो बहुत ही महंगा था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये था वो, और ये था $28 का लगभग। ये इतना छोटा सा हमाम दस्ता और इतना महंगा था। और ये है यहाँ पे अलग अलग पॉट, कितने सुंदर सुंदर इन पे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये सब ये लोग खाने में यूज़ करते हैं अपने। और इधर ये चूहा पकड़ने का भी था, देखो छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये थे चावल की तो इतनी वैरायटी थी ना वहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आया। कोई मीठे चावल थे, कोई फीके चावल थे, कोई स्टिक्की राइस थे, कोई छोटे चावल थे, कोई बड़े चावल थे। चावल तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा चावल है। कोई खुशबू वाला चावल था, तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी थी कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चावल की कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए। तो हम तो अपने देसी स्टोर से, जो इंडियन स्टोर होते हैं ना, वहीं से ले आते हैं चावल, क्योंकि इन लोगों को चावल समझ में नहीं आते हैं। हाँ, हम एक बार ज़रूर स्टिक्की राइस ज़रूर लेकर आए थे, तो वो बिल्कुल ही ऐसे स्टिक्की बनते हैं, और उनको पकाना हम बहुत ही अलग टाइप से पकाया जाता है उनको। तो जैसे हम नॉर्मल राइस बनाते हैं ना कि 1 गिलास चावल लिया और 2 गिलास पानी, तो उस टाइप से नहीं बनते, अलग टाइप से बनते हैं वो चावल थोड़े। और ये सारे जितने भी आप देख रहे हो कट्टों में, सारे चावल थे। और ये मिलेट था इस तरीके से, अगर आपको दिखाऊं, ये था हमारा काले, जिसे राजमा बोलते हैं ना, काले राजमा। ये सोयाबीन थे, सोयाबीन, ड्राई सोयाबीन, मतलब इतने टाइप की वैरायटी था यहाँ पे चीज़ों की बहुत ज़्यादा। ये छोटे वाले राजमा थे, बिल्कुल छोटे राजमा जो होते हैं वो थे। ये काले चावल थे, अगर किसी ने देखे हो तो ये काले चावल थे। ये भी हम वहाँ पे वैरायटी थी चावल की, मतलब इतनी हैरानी वाली चीज़ें थी ना वहाँ पे बिल्कुल ही। ये ओट्स थे, पता नहीं ओट्स किस टाइप के ओट्स थे, गेहूं जैसा लग रहा था, लेकिन देखने में ये अलग से टाइप के सीरियल्स है जिसमें सब कुछ इन्होंने मिक्स कर रखा था। चावल, साबुत मूंग, राजमा वगैरह सब कुछ मिक्स करके रखा था। और ये एक और टाइप के वैरायटी के राजमा थे, मुझे समझ भी नहीं आया कि कौन से राजमा थे ये। तो बहुत ही वैरायटी के राजमा थे वहाँ पे, चावल थे, मतलब हर चीज़ अलग टाइप की थी बिल्कुल ही। ये बकव्हीट बोलते हैं, अब बकव्हीट क्या होता है पता नहीं, हमें तो गेहूं का ही पता है। और ये भी एक वैरायटी के चावल थे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिनी चावल जिन्हें बोलते हैं, कौन सी वैरायटी के थे पता नहीं।
लेकिन ये भी चावल ही थे। और ये थे किमची। जैसे हमारा अचार होता है ना, वैसे ये लोग वेजिटेबल्स को डालते हैं। जैसे हम अचार डालते हैं वैसे लोग वेजिटेबल्स को डाल के बनाते हैं किमची। और इसमें बहुत ही अलग सी मतलब वो आती है, फ्रेगनेंस बोल लो या स्मेल बोल लो, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं, जो लोग खाते हैं उनको ही पता होगा। तो बहुत अलग अलग वैरायटी की किमची थी। हम एक बार लेकर भी आए थे, लेकिन बिल्कुल स्मेल आ रही थी उसमें। और ये यहाँ पे इनका सी फूड आ गया था। ये देखो कितने बड़े बड़े क्रैब्स हैं, और लोग ऐसे लेकर जा रहे थे, ऐसे पकड़ के, जिंदा क्रैब थे वहाँ पे। ये पूरा सी फूड मार्केट थी इनकी। यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के सी फूड थे, और यहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही थी। मतलब खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था इस तरफ जाना। तो ये देखो, ये इन्होंने स्पेशल इनके लिए पानी वानी चला के रखा है, ताकि बिल्कुल उनको लाइव रखें। और ये देखो इधर, ये अलग ही टाइप के श्रिम्प बोलते हैं। ये शेल के अंदर अलग ही टाइप के वो थे, जीव थे। ये श्रिम्प हैं, डिफरेंट वैरायटी के श्रिम्प थे। ये मीठे वाले श्रिम्प हैं, पता नहीं क्या क्या था वहाँ पे। और ये कटल फिश थी, स्क्विड थे, और फिश की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो। और ये स्क्विड है, अगर आपको मैं दिखा रही हूँ तो। और ये है ऑक्टोपस, किसी ने देखा हो तो। वहाँ पे ऑक्टोपस भी मिल रहा था, लोग ऑक्टोपस भी खाते हैं, ओ गॉड। और यहाँ पे मतलब ये फ़िश हैं, फ़िश की इतनी सारी वैरायटी थी ना, बहुत सारी वैरायटी थी फ़िशेस की भी वहाँ पे। और लोग आके लेके जा रहे थे अलग अलग चीज़ें, कोई ऑक्टोपस ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था। ये भी कुछ इनका पता नहीं सी फूड का कुछ था, जो इन्होंने ड्राई उसमें पैक कर रखा था। ये देखो इस तरीके से, मतलब देख के बहुत अजीब लग रहा था मेरे को तो। और ये सूखी लाल मिर्चें थी वहाँ पे, जो अपनी इंडियन होती है ना, ड्राई सूखी लाल मिर्च, वो थी बिल्कुल ऐसी। इस तरीके से इन्होंने पैक करके वैक्यूम सील रखी थी। और ये था सूखा नारियल जिसे बोलते हैं, वो था। ये लेमन ग्रास इन्होंने अलग अलग टाइप की पैक करके रखी थी। ये भी लेमन ग्रास थी। और दूसरे अगर मैं इसमें पैकेट में दिखाऊं तो इसमें भी लेमन ग्रास थी, अगर किसी को लेनी है तो। मतलब लोग लेमन ग्रास की टी वगैरह भी पीते हैं, टी में डाल के ना, तो ये सब चीज़ें भी थी। ये कुछ केले का कुछ बना के इन्होंने रखा हुआ था, इसमें पैक करके रखा हुआ था। और ये बनाना लीव्स थी, केले की पत्तियां थी, ये भी यहाँ पे मिल रही थी। देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये बहुत ही अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स थी, कोई जूस थे, कोई ड्रिंक थी। और तो और यहाँ पे चाय भी मिल रही थी, ठंडी चाय, मतलब वैरायटी ऑफ चाय थी यहाँ पे। उस पर लिखा भी था कि सफ़ेद मिल्क टी और स्ट्रॉबेरी टी और मैंगो टी, इस टाइप की। ये देखो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ब्राउन शुगर की मिल्क टी थी। ये देखो, ये चाय का मिल रहा था कैन यहाँ पे। तो ये लोग ऐसे चाय भी, ठंडी चाय दे रहे थे इस तरीके से। ये थाई टी ड्रिंक है, पोमीग्रेनेट ड्रिंक थी, मैंगो ड्रिंक थी, मतलब बहुत ही वैरायटी की वहाँ पे ड्रिंक्स थी, चाय थी। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। ये आइस्ड कॉफ़ी थी इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेरे लिए तो नहीं थी। कैपेचिनो कॉफ़ी मिल रही थी। और ये यहाँ पे जो इनके फेवरेट फूड होता है ना, नूडल्स, तो इतना वैरायटी का नूडल्स था ना, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब पूरी एक रो इन लोगों ने नूडल्स की भर के रखी हुई थी। इतने सारे नूडल्स थे, कप नूडल्स थे, बाउल नूडल्स थे, ब्लैक नूडल्स, येलो नूडल्स, वाइट नूडल्स, समझ ही नहीं आ रहा था। सी फूड नूडल्स, इतने नूडल्स थे, बहुत सारे, एकदम ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया मैं कौन से नूडल्स लूं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल पागल सी हो गई थी मैं तो। ये देखो, और यहाँ पे ये थे सीवीड बोलते हैं, जैसे ये लोग बहुत खाते हैं स्नैक्स में, जो कि सुशी के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो इसी की होती है, सीवीड की। तो ये सीवीड भी यहाँ पे बहुत ही सारे थे, छोटे सीवीड, बड़े सीवीड। और ये इनके टूथपेस्ट आ गए हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट थे। मेरे को तो समझ नहीं आया, कोई वाइट था, कोई कैविटी के लिए था, कोई पेन के लिए था, कोई स्मेल के लिए था। इतनी वैरायटी के यहाँ पे टूथपेस्ट थे, बहुत सारे।
और यहाँ पे था इनका कपड़े धोने का साबुन, जैसे अपना रिन साबुन होता है तो वैसे यहाँ पे इनके ये कपड़े धोने वाले साबुन भी थे इस तरीके के, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के। और ये डेटॉल भी साबुन था, लेकिन सारे जो भी लिखे हुए थे ना इनकी लैंग्वेज में ही लिखे हुए थे, इंग्लिश में बहुत कम लिखा हुआ था कहीं पे भी, सब जगह यही वाली लैंग्वेज लिखी हुई थी। अब ये मुझे नहीं पता चाइनीज़ है, कोरियन है या जैपनीज़ है, पर ये सारे देखो इतने टाइप के साबुन है, जैसे हमारा रिन होता है ना उस टाइप का इनका ये साबुन थे सारे कपड़े धोने वाले। और ये यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के इन्होंने ड्राई, कोई कोकोनट रखा हुआ था, कोई कुछ रखा हुआ था, मतलब इनमें मतलब नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी रखी हुई थी कि मतलब देख के लेनी पड़ेगी, समझना है कि क्या क्या रखा है क्या नहीं। ये सूखे नारियल थे, ये मशरूम रखे हुए हैं इन्होंने सूखे, कहीं पे सूखा फंगस रखा हुआ है इन्होंने। तो ये देखो इतने टाइप के ये फंगस हैं, आगे दिखाऊंगे तो वहाँ पे मशरूम भी रखे हुए हैं इन्होंने, सूखे मशरूम भी। ये इतनी वैरायटी के यहाँ पे चीज़ें थी, मुझे कुछ नहीं समझ आया इतना ज़्यादा, तो क्या था जो मुझे समझ आया वो मैंने बनाया वीडियो में। और ये यहाँ पे खजूर थे, खजूर की भी अलग अलग वैरायटी थी, रोस्टेड खजूर थे और काले खजूर थे, लाल खजूर थे। तो ये सारे खजूर हैं पैकेट्स में बंद इस टाइप से। ये काले खजूर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी इन्होंने सूखे बना के काले खजूर पैक करके रखे हैं। चोको पाई आ गई, यहाँ पे इनके स्नैक्स आ गए, बिस्किट्स वगैरह आ गए, चॉकलेट्स आ गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो किटकैट की तो बहुत सारी वैरायटी थी, वो इतनी अलग अलग टाइप की किटकैट थी ना कि मेरे को मैं क्या बताऊं, बहुत सारी किटकैट थी। यहाँ पे देखो कितने सारे किटकैट के पैकेट्स हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो। तो ये सारी किटकैट थी और अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स भी थी वहाँ पे, कैंडीज़ भी थी, बड़ी अच्छी अच्छी भी थी, हमने बहुत सारी टेस्ट भी करी। और यहाँ पे लेज़ के चिप्स के पैकेट आ गए हैं, अलग अलग टाइप के लेज़ थे, जैसे अपने कुरकुरे होते हैं वैसे पोटैटो चिप्स, लेज़ और कुरकुरे वगैरह इन लोगों के थे, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ कुरकुरे, चिप्स, लेज़ वगैरह थे, जो कि खुद अपनी वैरायटी का बनाते हैं, किसी और का ब्रांड भी यूज़ नहीं करते, ये लोग अपने नाम से ही बनाते हैं। और ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे चाय थी, जैस्मिन चाय, ग्रीन चाय और हर्बल चाय, ब्लैक चाय, चाय की भी बहुत सारी वैरायटी थी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और प्योर टी, और भी थी, मैंगो टी थी, जैस्मिन टी थी, ग्रीन टी, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी चाय थी। और जैसे ये गठिया बा होता है ना, गाउट जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए भी चाय थी। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी के लिए भी टी बना रखी थी इन लोगों ने। ये मैंगो टी है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैंगो लीची टी और फ्रूट टी, अहमद टी और स्ट्रॉबेरी टी, इतने टाइप की टी थी ना वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये गाउट केयर के लिए ये पेपरमिंट ग्रीन टी, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए थी चाय, एनर्जी के लिए चाय बना रखी थी, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए थी, और कफ एंड कोल्ड के लिए थी। और यहाँ पे इन्होंने खुली कुछ दालें रखी हुई थी, वैरायटी ऑफ दाल थी अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आप एक बार देखने जाओ ना तो समझ भी नहीं आएगा कि क्या क्या लें और क्या ना लें। और ये वैक्यूम सील्ड पैक्ड ये सोयाबीन और इन्होंने दाल वाल और बीन्स वगैरह रखे हुए थे। तो बस यही था, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।